हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQs। ठीक है, इसमें हम लोग 50 MCQs देखेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। नो ड्रामा नो बकवास, ओनली क्लास, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी किसको कहा जाता है। तो कौन है, कई सारे नेम्स है इसमें। शेनोंग नहीं है, ग्रिगोर मेंडल नहीं है, गैलेन। तो गैलेन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। सिडलर भी नहीं है, तो आंसर हमारा क्या है, गैलेन। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही मतलब जो प्लांट्स हैं या जो भी हैं उनमें से केमिकल्स निकाल के उस पर रिसर्च किया और लोगों को यूज़ कराया दवा के तौर पे, इसलिए वो क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब ये शेनोंग क्या है, ग्रिगोर मेंडल क्या है, सिडलर क्या है। तो शेनोंग ये एक आदमी है जिन्होंने सबसे मतलब एक पुरानी किताब, बहुत ओल्डेस्ट जो हर्बल बुक है जिसका नाम है पेंटासो। क्या नाम उसका, पेंटासो। अभी आगे आ रहा है, अब देखेंगे। तो जो बुक है पेंटासो, उसको लिखा किसने, शेनोंग ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा ये ग्रिगोर मेंडल क्या है, तो ये वो आदमी है, ये वो पर्सन है जिन्होंने क्या किया, हाइब्रिड पे बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत रिसर्च किया। हाइब्रिड क्या है कि एक पौधा है, उसका कुछ पार्ट काट के दूसरे पौधे में जोड़ दिया और उसको फिर क्या किया, बोलते हैं ना कलम करना, तो उस तरीके से उसको बोलते हैं हाइब्रिड करके इन्होंने बहुत रिसर्च किए। तो ये ग्रिगोर मेंडल है, जिसका मतलब इस प्लांट्स वाले जो फील्ड है फार्माकोग्नोसी है, इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। गैलेन ये फार्मेसी के फादर माने जाते हैं, फार्माकोग्नोसी के। और सिडलर क्या है, सिडलर इन्होंने ही ये वर्ड दिया फार्माकोग्नोसी। ठीक है, फार्माकोग्नोसी जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले किसने क्वाइंड किया, किसने दिया ये, तो वो है सिडलर। जब ये अपना एक रिसर्च कर रहे थे, एक पौधा होता है जिसको सरसपरिल्ला बोलते हैं, उसको पढ़ रहे थे, उस पर रिसर्च कर रहे थे, तो उसमें फिर अपना जो इन्होंने एक पूरा थेसिस लिखा, अपना मतलब एक बुक टाइप का लिखा इन्होंने। तो उसमें इन्होंने अपने एक टाइटल दिया, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, तो ये फार्माकोग्नोसी उसी फार्माकोग्नोस्टिका से लिया गया है। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले जो फार्माकोग्नोसी वर्ड दिया एक टर्म के तौर पे, तो ये किसने दिया, सिडलर ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु क्वाइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी। अभी मैंने बताया है कि ये फार्माकोग्नोसी वर्ड है, किसने क्वाइंड किया, यानी किसने दिया है, सबसे पहले किसने शुरू किया, तो गैलेन ने नहीं। गैलेन ने तो क्या है, ये फादर ऑफ क्या है, फार्माकोग्नोसी हैं। सिडलर, ये आंसर हमारा, सिडलर ने ये फार्माकोग्नोसी को दिया। ग्रिगोर मेंडल क्या, इन्होंने हाइब्रिड में काम किया है। शेनोंग क्या है, इन्होंने सबसे पहले मतलब जो सबसे ओल्डेस्ट बुक है, ओल्डेस्ट हर्बल बुक, ठीक है, हर्बल जो बुक लिखी है सबसे पहले, तो किसने लिखी है, शेनोंग ने। उसका नाम क्या था, पेंटासो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड। ये कह रहा है कि वो ड्रग्स जो हमको नेचुरल सोर्स से मिलता है, कभी यहाँ पे आता है नेचुरल ओरिजिन, क्या आता है, ओरिजिन, यानी जो ड्रग्स हमको नेचुरल सोर्स से या नेचुरल ओरिजिन से मिलते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग। क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग। अब ये समझ लेते हैं कि नेचुरल ओरिजिन या नेचुरल सोर्स क्या है। तो नेचुरल सोर्स में 3 चीज़ें आती हैं, एक है प्लांट्स हो गया, दूसरा एनिमल्स, ठीक है, और तीसरा होता है मिनरल्स। ठीक है, क्या क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स, ये क्या होते हैं, नेचुरल सोर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है इसमें, क्रूड ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स जो हमको नेचुरल ओरिजिन से मिलते हैं। हम लोग कोग्नोसी पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, वो ड्रग्स जो हमको नेचुरल ओरिजिन से मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रूड ड्रग। ठीक है, और फार्माकोग्नोसी की डिफिनेशन क्या है कि हम लोग फार्माकोग्नोसी में हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, क्रूड ड्रग के बारे में। द स्टडी अबाउट क्रूड ड्रग क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। तो क्रूड ड्रग आप समझ चुके होंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दी फार्मेसी इन विच वी स्टडी अबाउट क्रूड ड्रग। आ गया वही
कि वो फार्मेसी यानी फार्मेसी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। अगर फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन पूछे तो आप कह देंगे द फार्मेसी या द ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच वी स्टडी अबाउट क्रूड ड्रग। ठीक है, क्रूड ड्रग क्या मैंने बताया अभी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फार्माकोग्नोसी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्रूड ड्रग का सोर्स नहीं है। तो अभी मैंने बताया प्लांट भी क्रूड ड्रग का सोर्स है, एनिमल से भी हमको क्रूड ड्रग मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं। प्लांट और एनिमल तो आप समझ रहे होंगे अच्छे से। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स वो चीज़ें होती हैं जो हमको अर्थ से मिलती हैं। अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर होती है, इसको क्रस्ट बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट, उससे जो चीज़ें मिलती हैं वो होती हैं मिनरल्स, जिसको खनिज पदार्थ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन हो गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? खनिज पदार्थ बोलते हैं। आयोडीन हो गया, जो भी ये चीज़ें हमको वहाँ से मिलती हैं वो क्या होती है? मिनरल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इनमें से कौन सा भरेंगे? यहाँ पे ये फिल करना है, ये खाली जगह है, ये ब्लैंक, इसको फिल करना है। डिवाइडेड द मेडिसिनल प्लांट इनटू 50 ग्रुप्स 10 हर्ब्स इन ईच फॉर अ पर्टिकुलर इलनेस। कह रहे इनमें से कौन सी बुक ऐसी है, ये पिछले मतलब जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी की, पिछले टाइम्स में जो इतिहास है, ठीक है, पास्ट की जो इतिहास है, तो उसमें बहुत सारी किताबें लिखी गई। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी किताबें लिखी गई, उनमें से 2 बहुत फेमस हैं जो बहुत पहले लिखी गई थी। तो उनमें से एक है चरक, जिसको चरका भी बोलते हैं, चरक संहिता, और एक है सुश्रुता संहिता। ठीक है, तो यही पे इसका आंसर क्या है कि चरका डिवाइडेड द मेडिसिनल प्लांट इनटू 50 ग्रुप्स। जो चरक संहिता जो बुक थी उसमें क्या है, मेडिसिनल प्लांट को 50 ग्रुप के अंदर रखा गया था। यानी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट थे जो दवा के लिए, यानी मेडिसिनल प्लांट मतलब वो प्लांट्स जो दवा के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उनमें 50 ग्रुप में रखे गए थे और हर ग्रुप के अंदर 10 हर्ब से 10 पौधों के नाम थे। ठीक है, और वो क्या थे, वो एक उनमें से हर एक क्या था, मतलब हर पौधा या हर हर्ब जो था वो एक अलग बीमारी के लिए, एक पर्टिकुलर यानी एक ख़ास बीमारी के लिए रखा गया था और बताया गया था उसमें कि ये इस बीमारी के लिए है। तो वो कौन सी बुक थी? वो थी चरका, यानी चरक संहिता, जो कि इंडिया के अंदर बहुत पहले लिखी गई थी, जिसका वो मतलब जो उसके वेद के अंदर मेंशन है वो इसी से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज़ द ओल्डेस्ट हर्बल डॉक्यूमेंट। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे पुराना डॉक्यूमेंट है। हर्बल डॉक्यूमेंट यानी कौन सी ऐसे समझ लीजिए कौन सी सबसे पुरानी किताब है ये, जिसमें कि दवाओं के बारे में लिखा गया है, और वो दवाएं जो मतलब ये पेड़ पौधों से, प्लांट से, क्रूड ड्रग्स से निकलने वाली बनने वाली जो दवाएं हैं उनके बारे में सबसे पुरानी किताब या बुक कौन सी है, डॉक्यूमेंट कौन सा है? तो कौन सा है? चरखा नहीं है, सुश्रुता नहीं है, बल्कि क्या है? पेंटासो। पेंटासो सबसे क्या है, ये ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी बुक है। ठीक है, सबसे पुरानी बुक या डॉक्यूमेंट कौन सी है? पेंटासो है। चरखा ये क्या अभी मैंने बताया, ऐसे ही सुश्रुता, ये दोनों इंडिया के अंदर लिखी गई थी बहुत पहले। ठीक है, जो कि वेद जो हैं वेद से निकाली गई हैं। वेद में जो दवाओं के बारे में बताया गया वो यही सब दवाएं चरका संहिता और सुश्रुता संहिता के बारे में है। ठीक है, अब पेपिरस क्या है? पेपिरस एबर्स, ये एक स्क्रोल है। ये क्या है? एक स्क्रोल वो होता है कि जैसे बहुत लंबी, और ये जो पेपिरस एबर्स है ये 60 फीट लंबा, समझ लीजिए कागज़ है 60 फीट लंबा, उसको ऐसे गोल गोल लपेट देते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्रोल। तो जो ये पेपिरस है, पेपिरस एबर्स, ये 60 फीट लंबा क्या था? मतलब एक कागज़ था, या जो भी उस टाइम के हिसाब से होगा क्या चीज़ था वो, उसको लिखा, उसमें लिख के उसको ऐसे स्क्रॉल किया गया था। तो ये कहते हैं कि सबसे लंबा स्क्रॉल ये लिखा गया था किस पे? हर्बल डॉक्यूमेंट पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। ये इन क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इसलिए कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन आ रहा है जो मतलब इंपॉर्टेंट भी हैं ज़्यादा, और वो मतलब उनको थोड़ा डिटेल से समझाना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये कह रहे इसमें कौन सा भरेंगे? रोट दी ओल्डेस्ट हर्बल डॉक्यूमेंट। अभी मैंने पढ़ा के जो पेंटासो है सबसे हर्बल डॉक्यूमेंट में सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुरानी बुक है, ये सबसे पुराना डॉक्यूमेंट है। तो इसको किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? शेनोंग ने। इसको यहाँ बड़ा लिखिए कैपिटल लेटर, शेनोंग ने इस बुक को लिखा था। किसको? पेंटासो को। अब गैलन क्या है? मैंने बताया गैलन क्या है, ये फादर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। सिडलर कौन है? इन्होंने क्या किया? सिडलर ने सबसे पहले फार्मेसी का जो टर्म है, फार्मेसी का जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दिया? इन्होंने दिया। इसलिए कहते हैं क्वाइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी। और ये कब दिया इन्होंने? जब पढ़ रहे थे ये
यानी एक पौधा था जिसको बोलते हैं सरसपरिल्ला। आपने भी देखा होगा, पेड़ पे चढ़ा रहा था, पान की तरह उसके पत्ते होते हैं। तो उसी पे रिसर्च कर रहे थे। तो उसी में जब ये रिसर्च कर रहे थे तो उसका एक टाइटल दिया एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। क्या वो दिया टाइटल? एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। तो वहीं से ये वर्ड मिल गया फार्माकोग्नोसी। तो ये काम किसने किया था? सिडलर ने किया था। और ये ग्रिगोर मेंडल कौन है? इन्होंने हाइब्रिड पे सबसे ज़्यादा काम किया, सबसे पहले बहुत मेहनत की इन्होंने हाइब्रिड पे। हाइब्रिड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक पौधा है और दूसरा पौधा उसकी एक डाली एक ब्रांच काट के इसमें ला के जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से एक नया चीज़ उसमें डेवलप होता है। उसको बोलते हैं हाइब्रिड करना, जिसको बोलते हैं कलम करके नए नए पौधे उगाते थे। कौन? ग्रिगोर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड बाई कितने मेथड से? तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मेथड। जो क्रूड ड्रग अभी मैंने बताया, क्रूड ड्रग मिनरल जैसे कि एनिमल हो गए, प्लांट से मिलते हैं और हमको मिनरल से मिलते हैं। तो कह रहे हैं जो क्रूड ड्रग्स हैं उनको कितनी तरीके से क्लासीफाई किया गया, यानी जो किताब लिखी गई तो कितनी तरीक़ों से उनके ऊपर किताब लिखी गई। ठीक है, ये समझिए क्लासीफाई का मतलब क्या है। मतलब किताब लिखी जाती तो उसमें किसी में दूसरे तरीके से उनको नंबर वाइज पे किसी को मतलब उनके अल्फ़ाबेट उनके नाम के हिसाब से क्लासीफाई किया गया, किसी में उनके काम के हिसाब से क्लासीफाई किया गया, किसी में वो कौन सा पार्ट यूज़ होता है उसके हिसाब से। तो वही पूछ रहा है कितने तरीकों से किया गया है। तो 6 तरीकों से। और ये क्या है? क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन है। ये हर बार क्वेश्चन पूछता है बहुत डिटेल से। समझिए 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। 10 ऐसे क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, इस नाम से मेरी एक वीडियो है, उसको जाके देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो उसमें पूरी डिटेल इसकी दी गई है कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से किया गया है उसको, और पूरा उसका PDF भी आपको मिल जाएगा साथ में, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो इसमें पूछा है कि इन क्लासिफिकेशन, यानी ये कई सारे क्लासिफिकेशन के नाम है, अल्फ़ाबेटिकली, केमिकली, मॉर्फोलॉजिकली, बायोलॉजिकली। ठीक है, तो ये 4 हैं और 2 और हैं, एक है केमिकली। ठीक है, केमिकल, एक है केमिकल क्लासिफिकेशन और एक है फार्माकोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या थेराप्यूटिकल क्लासिफिकेशन है। थेराप्यूटिक वैल्यू के हिसाब से, उसके मतलब काम करने के हिसाब से दोनों के माना एक ही होता है, फार्माकोलॉजिकल या थेराप्यूटिकल। ठीक है, तो ये 6 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है क्रूड ड्रग्स का। अल्फ़ाबेटिकल, केमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। केमिकल, मॉर्फोलॉजिकल हो गया, केमिकल हो गया, केमिकल यहाँ पे आ गया। तो एक है केमोटॉक्सोनोमिकल, सॉरी यहाँ केमिकल आ गया है, तो एक क्या है? केमोटॉक्सोनोमिकल। क्या है? केमोटॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। और एक क्या है? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या एक बोलते हैं थेरापेटिकल क्लासिफिकेशन। ये 6 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया इसका। ठीक है, अब इसमें कौन सा आएगा? तो इसमें आ जाएगा हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। क्या है ये? इन क्लासिफिकेशन, यानी इन अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड बाय देयर लैटिन और इंग्लिश नेम। ये जो क्लासिफिकेशन है उसमें उनको कैसे अरेंज किया जाता है? उनके लैटिन या इंग्लिश नेम के शुरू में जो वर्ड आता है उसके हिसाब से उनको क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। मान लीजिए ए से नाम शुरू हो रहा है तो ए वाले खाने में, ए वाले पन्ने पर लिख देंगे। एक बी वाला खाना अगर बी से शुरू हो रहा है तो उसमें दे देंगे। इसकी पूरी डिटेल आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, इसलिए कि मैं इस वीडियो को शॉर्ट बनाना चाह रहा हूँ। ये MCQs की वीडियो है, इसलिए यहाँ पे डिटेल मैं नहीं बताऊँगा। डिटेल वाली वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये अल्फ़ाबेट, ये क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे किया गया, इनके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। ठीक है, यहाँ पे भी वही क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। ये इसमें आंसर हमारा क्या है? मॉर्फोलॉजिकल। इन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्लांट्स पार्ट इन यूज लाइक रूट। ये कह रहे हैं इस वाले जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें जो ड्रग्स हैं या जो भी प्लांट्स हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है? उनके पार्ट जो यूज़ होते हैं, यानी जो वो पार्ट जो मतलब दवा के तौर पे यूज़ होते हैं, उनके हिसाब से मतलब उनको
अरेंज किया जाता है। मान लीजिए 10 प्लांट हैं और 10 उसमें से 5 प्लांट ऐसे हैं जिनकी पत्तियां यूज़ होती हैं, तो उसको पत्ती वाले खाने में डाल देंगे। उस पेड़ का जो नाम है जो भी उस पत्ती वाले खाने में डाल देंगे। 3 पेड़ ऐसे हैं उसमें जिनका मतलब रूट यूज़ होता है, तो उसको रूट वाले खाने में डाल देंगे। तो इस तरीके से उनके पार्ट जो यूज़ में है उसके हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी आप उसमें देख लीजिएगा, लॉन्ग टाइप वाले जो क्वेश्चन है उसमें बहुत अच्छे से मैंने ये सारी चीज़ें समझा रखी हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि देयर आर टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन। यहाँ पे सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है हल्का हल्का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उसको वहाँ से जाके देखिएगा। तो ये कह रहे हैं कि देयर आर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम आंसर क्या हमारा 2 टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन। 2 टाइप के क्या हैं? अडल्ट्रेशन है। अडल्ट्रेशन कितने टाइप किस हैं? 2 टाइप के। एक होता है इंटेंशनल और एक होता है अनइंटेंशनल। क्या होता है अडल्ट्रेशन? अगला सवाल वही है। अडल्ट्रेशन 2 टाइप के होते हैं, इतना याद रखिए। एक होता है इंटेंशनल यानी जो जानबूझ के किया जाए, एक होता है अनइंटेंशनल जो अनजाने में किया जाए। अब अडल्ट्रेशन क्या होता है? तो अडल्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे खाली जगह हम क्या भरेंगे? अडल्ट्रेशन। अब क्या है अडल्ट्रेशन? अडल्ट्रेशन इज एडमिक्सचर ऑफ जेन्युइन ड्रग विद स्प्यूरियस, इन्फेरियर, यूजलेस और हार्मफुल सब्सटेंसेज। ये कह रहे हैं कि अडल्ट्रेशन क्या होता है? अडल्ट्रेशन ये होता है कि असली चीज़ में, एडमिक्सचर का मतलब होता है मिला देना, जेन्युइन का मतलब होता है असली। तो असली चीज़ में मिला देना, एडमिक्सचर ऑफ जेन्युइन यानी असली चीज़ में मिला देना, ऐसे यानी असली जो ड्रग है उसके अंदर मिला देना। कैसी? स्प्यूरियस, इन्फेरियर, यूजलेस और हार्मफुल यानी जो नुकसानदेह है या जो बेफ़ायदा है या जो घटिया किस्म की है या जो ख़राब है, ऐसी चीज़ों को असली चीज़ में मिला के बेच देना, तो ये क्या होता है? अडल्ट्रेशन होता है। अडल्ट्रेशन का मतलब साफ साफ ये समझ लीजिए कि मिलावट, अच्छी चीज़ों में ख़राब चीज़ों को मिला देना अडल्ट्रेशन होता है। और उस अडल्ट्रेशन को परखने के लिए, चेक करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है, जो तकनीक यूज़ होती है, उसको बोलते हैं इवेल्युएशन, ठीक है। इवेल्युएशन क्या है? उसी अडल्ट्रेशन को, उसी खराबी को पकड़ना। अब ये वाली भी जो भी अडल्ट्रेशन, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है ना। अडल्ट्रेशन इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है, फिर उसके सब टाइप्स हैं कि वो कैसे कैसे होता है। उसको आप जाके डिटेल वाली वीडियो में मैंने इसको बना रखा है, उसको जाके देखिएगा। उसी एक डिटेल वाली वीडियो जो 10 क्वेश्चन वाली है, लॉन्ग आंसर टाइप की जो क्वेश्चन है, उसमें जाके इसको देखिएगा अच्छे से। अब ये कह रहे हैं कि सब्सटीट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग इज़ अ टाइप ऑफ। ये कह रहे हैं कि अडल्ट्रेशन के कई सारे टाइप्स है, 2 टाइप हैं, ठीक है। अब वो 2 टाइपों में उसके सब टाइप हैं, तो उन्हीं में से एक टाइप है एग्जॉस्टेड ड्रग करके, यानी एक सब्स्टिट्यूशन होता है, क्या कहते हैं, अडल्ट्रेशन होता है किसी एग्जॉस्टेड ड्रग को यूज़ करते हुए। एग्जॉस्टेड क्या होता है कि मान लीजिए लौंग है, जिसको क्लॉव बोलते हैं। अब उसको क्या किया? प्रेस किया और उसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसका है वोलेटाइल ऑयल, उसको निकाल लिया। फिर उस क्लॉ को क्या किया? उस लौंग को क्या किया? सुखाया और असली वाले में डाल दिया। अब इसके अंदर तो वो क्वालिटी नहीं है जो असली वाले में है, तो इसको बोलते हैं यूजिंग एग्जॉस्टेड। ये मैंने इस पे भी मतलब जो अडल्ट्रेशन वाली जो मतलब पूरी वो है, अडल्ट्रेशन क्या होता है, उसके कितनी क्लासिफिकेशन है, उसकी पूरी डिटेल मैंने एग्जाम्पल के साथ, PDF के साथ मैंने वीडियो बना रखी है। उसको जाके देखिएगा और वहाँ से उसकी PDF अपलोड करके उसको पढ़िएगा अच्छे से 2-3 बार और तैयारी करके जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर क्या है? जो ये वाला होता है वो इंटेंशनल होता है, जानबूझ के आदमी क्या करता है? एग्जॉस्टेड ड्रग उसमें यूज़ करता है, ठीक है। आप उसको यहाँ पर जाके डिटेल में देख लीजिएगा। इवेल्युएशन क्या होता है? इवेल्युएशन ऑफ ड्रग इज़ डन। इवेल्युएशन मैंने बताया कि किसी मतलब परखना, अगर अडल्ट्रेशन हो गया, मिलावट हो गया, तो उस मिलावट को पकड़ने की, चेक करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन 5 तरह की होती हैं। एक होता है फिजिकल इवेल्युएशन, एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल। दोनों एक ही बात है, ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल। और एक होता है केमिकल इवेल्युएशन, केमिकल इवेल्युएशन, ठीक है। एक है केमिकल इवेल्युएशन। अब ये 5 इवेल्युएशन है, कम से कम यहाँ पे शॉर्ट, चूँकि MCQs टाइप के क्वेश्चन है तो यहाँ शॉर्ट में हम बता रहे हैं। इसकी भी जो वीडियो है डिटेल वाली, उसमें इसको भी मैंने अच्छे से समझा रखा है। तो हमारा इसमें आंसर क्या है? ऑर्गेनोलेप्टिक, ये आंसर है। अब क्या होगा? ऑर्गेनोलेप्टिक जो इवेल्युएशन होता है उसमें क्या करते हैं? ड्रग्स आर अरेंज्ड,
इन यहाँ पे आ जाएगा ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन ऑफ ड्रग इज डन बाय डिटरमाइनिंग इट्स कलर, ऑर्डर, टेस्ट एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं जो मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन है, यानी मॉर्फोलॉजिकली तरीके पे जो हम लोग किसी चीज़ को चेक करते हैं कि अडल्ट्रेशन है कि नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं उसका कलर, उसका ऑर्डर, उसका टेस्ट, यानी हमारा जो सेंस ऑर्गन से उसको चेक करते हैं। मान लीजिए सूंघ के, चेक, मुंह से खा के, टेस्ट करके, या आंखों से देख के, उसको छू के, इस तरीके से जो मतलब हम लोग चेक करते हैं, तो इस वाली जो टेक्निक को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इवेल्युएशन के जो बहुत सारी टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं, ये क्या क्या है, कैसे होते हैं, इसको जाके आप डिटेल वाली वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देयर आर मेथड्स फॉर इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। अभी मैंने बताया कि 5 तरीके के हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवेल्युएशन के कितने तरीके हैं, 5 तरीके से क्रूड ड्रग को क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, यानी चेक किया जाता है कि वो असली है कि नहीं, अडल्ट्रेशन तो उसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्कलॉइड्स आर, यानी एल्कलॉइड्स की डेफिनेशन पूछे कि एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। आपको बुक देखेंगे तो सही से डेफिनेशन मिलेगा नहीं इसमें, तो इसका डेफिनेशन क्या है कि एल्कलॉइड्स होते हैं हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, ठीक है। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनस कंपाउंड, ठीक है, याद हो जाएगा। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनस कंपाउंड, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि एल्कलॉइड्स आर फाउंड, एल्कलॉइड्स मतलब कहाँ पाए जाते हैं, यानी पेड़ है तो पेड़ के किस पार्ट में पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं एक्यूरेंस। क्या ये मतलब जो हमारा सिलेबस है आपका डी फार्मा का, उसमें ये पूछा कि ये कहाँ पे पाया जाता है, एक्यूरेंस क्या है, तो कहाँ पे पाए जाते हैं, रूट में। ये कह रहा है कि ओनली रूट में, तो ये भी सही नहीं है। इन स्टेम्स ओनली, तो ये भी सही नहीं। स्टेम क्या होता है, रूट का मतलब होता है जो जड़ होती है उसकी, स्टेम का मतलब होता है जो तना। मान लीजिए पेड़ है तो ये रूट है, बीज का जो होता है इसको बोलते हैं स्टेम, ठीक है। इन लीफ, पत्तियों में सिर्फ, तो नहीं, पत्तियों में नहीं। एनी पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट जो प्लांट है उसके किसी भी पार्ट में क्या है, एल्कलॉइड्स प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, एनी पार्ट ऑफ प्लांट। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कलॉइड्स। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, मान लीजिए अब हमको एल्कलॉइड मैंने बता दिया कि ये एक तरीके का हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, ठीक है। अब इसको हम लोगों को निकालना है पेड़ से, तो निकाल लिया, उसको निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पेड़ में से हमको इसमें से निकालना है। मान लीजिए कोई पेड़ है, मान लीजिए सपोज दैट सेना है, ठीक। अब उसमें से हमको निकालना है, उसमें से हम निकालेंगे तो निकालने की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन। अब उसको हमने निकाल लिया, ठीक। अब ये कितने तरीके, इसके आइसोलेशन के भी कई सारे तरीके होते हैं, कभी पूछता है, ठीक है, आइसोलेशन के तरीके क्या क्या हैं। तो इसका एक तरीका होता है स्टेस ऑटो प्रोसेस, ठीक है। एक होता है किपनबर्ग प्रोसेस, एक होता है मंस्केज प्रोसेस, एक होता है स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। अब ये 2-4 मैंने बताया, और भी तरीके हैं जैसे क्रोमेटोग्राफी है, और भी बहुत सारे तरीक़ों से इसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये तो ठीक है। अब ये क्या स्टेस ऑटो, अगर आपको देखना है डिटेल में कि कैसे होता है, इतनी लंबी उसकी फ्लो चार्ट बनती है, समझ में नहीं आता, 4 बार पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। मैंने उसमें बहुत टाइम दिया, उसके मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में पूरा फ्लो बनाया और उसको मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। अगर आप वो देखना चाहते हैं, मैंने नोट बना के रख रखा है। अगर आप कमेंट करके कहेंगे कि उसकी हमको वीडियो बना के दीजिए तो मैं वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए एक्सट्रैक्ट कर लिया हम लोगों ने, उसको निकाल लिया, तो अब ये चेक किया जाता है कि इसके अंदर है भी कि नहीं है एल्कलॉइड। हमने जो निकाला कहीं गलत तो नहीं किया, हमने निकाला भी, पता चला इसमें है भी नहीं, तो उसको चेक करने के लिए कि इसके अंदर वो चीज़ एल्कलॉइड है कि नहीं है, उसको बोलते हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मतलब रीएजेंट्स, केमिकल्स बना रखे, उसको डालते हैं तो वो कलर देता है कुछ ऐसा कि बता देता है हाँ इसके अंदर है। तो उन्हीं में से एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, मेयर्स रीएजेंट, मेयर ने जो केमिकल बनाया उसको डालते हैं तो ये क्या करता है, एक पेल कलर या वाइट कलर देता है, वाइट कलर या पेल येलो कलर, यानी सफ़ेद कलर देता है या हल्का पीला कलर देगा। अगर ये केमिकल डालते हैं मेयर रीएजेंट तो क्या होगा, तो हम मान लेंगे कि इसके अंदर क्या है, ये वो क्या कहते हैं, इसके अंदर एल्कलॉइड है। इसी तरीके से ड्रैगन ड्रॉफ, ड्रॉफ नहीं, ये डॉर्फ है, ये यहाँ पे ओ आएगा, आर यहाँ पे आएगा, ड्रैगन डॉर्फ है। इन्होंने भी एक रिएजेंट, एक केमिकल बना रखा है, इसको डालेंगे तो ऑरेंज कलर देगा, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर एल्कलॉइड है। ऐसे ही हमने केमिकल जो निकाला, एक्सट्रैक्ट किया है, उसके अंदर वेगनर ने जो रिएजेंट बनाया उसको डालेंगे तो ये क्या करेगा, हमको ये हमको देता है
रेडिश कलर देता है, ब्राउन रेडिश कलर। ये कैसा देगा हमको, इसको जब डालते हैं हम तो ये देता है ब्राउन रेडिश कलर। अगर ब्राउन रेडिश कलर आ रहा है उस एक्सट्रैक्ट के अंदर, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एल्कलॉइड प्रेजेंट है। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो ये तीनों क्या है, ये एल्कलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, याद कर लीजिए। ये तीनों क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, और डी जो है ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं है, तो हमारा यही आंसर है। ठीक है, आंसर हमारा क्या है, ये नोलर टेस्ट। अब ये नोलर टेस्ट क्या है, नोलर टेस्ट यूज़ किया जाता है टर्पेनोइड, जैसे कि एल्कलॉइड एक केमिकल है, ऐसे एक टर्पेनोइड केमिकल होता है जो प्लांट से निकलता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इनकी क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल वाली वीडियो में समझा रखा है कि एल्कलॉइड क्या होता है, उसका काम क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, और ये सब भी मैंने बता रखा है। लेकिन यहाँ पे मैं रिवीजन करा रहा हूँ, आपको 3 याद करा दिए मैंने यहाँ पे। तो नोलर टेस्ट जो होता है ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन किसके लिए, टर्पेनोइड के लिए। टर्पेनोइड क्या होता है तो देखते हैं। तो टर्पेनोइड्स क्या होते हैं, तो टर्पेनोइड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ प्लांट से निकलने वाला एक कंपाउंड है, केमिकल है, जो कि हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं, तो वो होता है टर्पेनोइड्स। टर्पेनोइड्स आर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ प्लांट से निकलने वाला ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है। अब ये क्या होता है, ये इसके अंदर अच्छे अच्छे स्मेल्स होते हैं, स्मेल जैसे एकदम खुशबू आती है, इसको एरोमेटिक इसके अंदर होता है, और ये वोलेटाइल भी होता है, यानी इसको अगर छोड़ दिया जाए रूम टेम्परेचर पे तो ये क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो आपने देख लिया कि एल्कलॉइड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, प्लांट के अंदर से पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, और अगर इनको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाए तो ये क्या होते हैं, एवोपरेट हो जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, विच टेस्ट इज़ यूज फॉर टर्पेनोइड्स आइडेंटिफिकेशन। ये कह रहे हैं कि टर्पेनोइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है, अभी मैंने बताया नोलर टेस्ट। अब नोलर टेस्ट में क्या होता है कि आप उसका जो आपने एक्सट्रैक्ट निकाला है, ठीक है, आपको लग रहा था कि इसके अंदर टर्पेनोइड है, आपने उसको निकाला, मान लीजिए कि फेनल है या इलायची है, इलायची समझते कार्डामोम, उससे आपने कुछ उसके केमिकल निकाले और आपको लग रहा है इसके अंदर क्या है, टर्पेनोइड है। तो अब उसका जो केमिकल निकाला आपने, तो उसको थोड़ा सा लेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रैक्ट। उसके अंदर टिन और थियोनाइल क्लोराइड क्या मिलाएंगे, उसके अंदर टिन मिलाएंगे और थियोनाइल क्लोराइड मिलाएंगे। फिर उसको क्या करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे। हल्का सा गर्म करेंगे तो वो क्या देगा हमको, पिंक कलर देगा। ठीक है, अगर वो पिंक कलर देता है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर टर्पेनोइड मौजूद है। ठीक है, अब ये क्या है, मेयर्स ड्रैगन ड्रॉप्स। तो ये अभी मैंने बताया कि ये एल्कलॉइड्स के वो हैं, एल्कलॉइड का ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए है, ये भी उसी के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए है। केलर किलियानी क्या है, ये केलर किलियानी ये टेस्ट उसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ये भी है, लेकिन ये ग्लाइकोसाइड का, किसका है, ग्लाइकोसाइड का। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो जो क्वेश्चन थे ये आसान टाइप के थे, ठीक है। अगले जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े मुश्किल हैं, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसमें जो मैंने पूरा सिलेबस है, जो पूरे चैप्टर्स हैं, सबको मैंने कवर करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ में आप जाके यहाँ पे हम लोग डिटेल में नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट में देख रहे हैं। डिटेल वाली वीडियो मैंने जो बनाई उसको मैंने बहुत मतलब एक एक क्वेश्चन पे मैंने 10-10 मिनट लगाए, 15-15 मिनट मैंने समझाया बहुत अच्छे से। अगर आप उसको अच्छे से याद कर लेते तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कहते हैं, उस जो लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन उसको देखिए। और हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी उससे फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए। थैंक यू सो मच।